सोमवार को वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास कुंज बिहारी श्री हरिदास के नाम के साथ गोस्वामी समाज की महिलाओं और स्थानीय व्यापारियों की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से पत्र लिखकर अपनी मांग रखी। इस पत्र में उन्होंने अपील की कि सरकार उनकी बात सुने और बांके बिहारी जी महाराज, जिन्हें वे प्यार से लल्ला कहते हैं, उसे उन्हें दूर ना किया जाए। पत्र में साफ साफ लिखा है कि सरकार कॉरिडोर अध्यादेश के फैसले को वापस ले ताकि वृंदावन का मूल स्वरूप और उसकी 500 साल पुरानी कुंज गलियां सुरक्षित रह सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये गलियां वृंदावन की आत्मा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। इन्हें खत्म करने का मतलब है वृंदावन की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान को नष्ट करना। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। इंदौर से दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु माधुरी सोनी ने अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं और इन कुंज गलियों में घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर इन गलियों में दौड़ते हैं क्योंकि इनसे हमारी आस्था जुड़ी है। अगर कॉरिडोर बनता है तो वृंदावन का मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जैसा वृंदावन है वो वैसा ही रहे। हमेशा से बहुत अच्छा रहता है, बाकी इस बार थोड़ा विरोध चल रहा है। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। हम इन कुंज गलियों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर घूमते हैं इन कुंज गलियों में, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी से आस्था जुड़ी है हमारी और इन कुंज गलियों से आस्था जुड़ी। सरकार तो कह रही है कॉरिडोर बनने से आप ही लोगों को नहीं, हमको कोई ऐसी सुविधा मत दो कि हम इतना मतलब ये हम तो ये चीज देखना, हमको पुरानी चीजें देखना। नया बन जाएगा तो हम क्या देखेंगे? वो क्या देखेंगे उसमें? नया देखने थोड़े ना आ रहे हैं हम जो बरसों से हमारे पुराणों में जो हर चीजों में लिखा हुआ है कि कुंज गलियों का महत्व है, ठाकुर जी नंगे पैर दौड़े यहाँ, तो हम भी ये चाहते कि हम उन कुंज गलियों में घूमें और बिहारी जी के दर्शन करें। हम ये नहीं चाहते कि हम वीआईपी लोग नहीं है, हम उनसे बहुत छोटे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ उनके लिए आते हैं और इन कुंज गलियों के लिए आते हैं। और अगर करना है तो जो वीआईपीओ की वजह से जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर वो बंद करें और सुविधाएं दें। यहाँ पर जो भीड़ लगती है उसको संभालने की सुविधा दे। बाकी ऐसा मत करे कि पूरा खराब कर दे पूरा माहौल। यहाँ सिर्फ आस्था के कारण लोग आते हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं होती है। हमेशा बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं हर बार। आज मेरे को 8 साल हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी नंगे पैर दौड़ते हैं यहाँ पर। हम लोग जाना नहीं चाहते हैं आने के बाद, तो हमको तो आज तक कोई सुविधा हुई नहीं है। इतने सालों से दर्शन कर रहे हैं, आज 8 साल हो गए हमारे परिवार को आते आते। काशी कॉरिडोर बनने के बाद क्या आपका जाना हुआ? नहीं, मैं नहीं जा पाई। पर हमारे जो उज्जैन महाकाल लोक बना है उसके बाद से हमें कभी भगवान को देखने का भी मौका नहीं मिला। बाहर से दर्शन करें, वीआईपी लोगों के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं वहां पर और निकल जाते हैं। 2 मिनट के दर्शन होते हैं सिर्फ। तो क्या मानते हैं वृंदावन कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं करना है तो यमुना तट पे करें और जो गंदगी होती है उन गंदगियों का ध्यान रखें, वो खत्म करें। तो धर्म खत्म करने से क्या मतलब है? व्यवस्थाओं की तरह से होना चाहिए। कॉरिडोर बना के व्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप तो जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन चीजें हैं, उनको खत्म करके नया कुछ करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए। जो पुरानी कुंज गलियां है वो वैसी ही रहना चाहिए। लोग देखने उन्हीं को आते हैं और हमारे बच्चे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे कि कॉरिडोर दिखाएंगे कि यहाँ पे कुंज गलियां होती थी पुराने? अरे मंदिरों के धर्म के नाम पे वोट मांगते हो और उसी चीजों को खत्म करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा? तो क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को? ये कहना चाहेंगे बस जो प्राचीनता है प्राचीनता रहने दें। नई नई चीजें लाके और नया पुराना खत्म करने से धर्म नहीं बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा पुरानी चीजों से ही। आज हम अपने फोन से ठाकुर बांके बिहारी जी के समक्ष बैठ के मुख्यमंत्री जी को और जो अपने देश के सभी लोगों को एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को हमसे अलग ना किया जाए और ये न्यास और अध्यादेश का जो विचार उन्होंने रखा है इसको वापस लिया जाए। इसी में से एक अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी ठाकुर जी के पास जो हो। आज हम सभी ने खून से चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपका जो ये आदेश है कॉरिडोर और अध्यादेश मंदिर न्यास का, इसको वापस लें और ये ब्रज का जो विनाश हो रहा है उस ब्रज को विनाश से बचाएं। कितनी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं आप लोगों की? लिख रहे हैं सभी लोग।
लगे हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। लगभग कितनी चिट्ठियां आप लोग लिखी? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जा सकती है, लिख रहे हैं सभी लोग। मांग क्या है? मांग तो यही है, ये अध्यादेश को वापस लें, कॉरिडोर को वापस लें। यहाँ कोई कॉरिडोर की जरूरत नहीं है, ना किसी मंदिर अधिग्रहण की जरूरत है। ये हमें अपने बिहारी जी और कॉरिडोर के उसमें लिखी गई है। ये हमें अपना कॉरिडोर नहीं चाहिए, ना हमें ये अध्यादेश चाहिए। हमें सिर्फ अपने बिहारी जी चाहिए। किसके नाम लिखी गई, किससे मांग रखी है? मोदी जी और योगी जी। क्या मांग रखती है? बस हमें अपनी दुकान मकान हमारी जैसे हैं वैसे ही रहें, हमें कहीं नहीं जाना, ना बिहारी जी को छोड़ के, ना अपनी दुकान मकान को छोड़कर। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर में रोजाना 60,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आते हैं और त्योहारों पर ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। तंगलियों की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं, जैसे 2022 में मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत होना। सरकार का दावा है कि 5 एकड़ में बनने वाला 2 मंजिला कॉरिडोर, जिसमें 3 प्रवेश मार्ग होंगे, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ एक कॉरिडोर का नहीं है, बल्कि वृंदावन की आत्मा, उनकी कुंज गलियों और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। एक तरफ सरकार का दावा है कि कॉरिडोर से सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी समाज, स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस प्राचीन धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या वृंदावन को उसके मूल स्वरूप में ही रहने देना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।